वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 6 स्टाफिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने एक फुल फॉर्म बताई थी आपको, POSDC, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अब स्टाफिंग। आज हम स्टाफिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टाफिंग पढ़ते हैं। अगर आपने ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, सारी बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और आज हम स्टाफिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर 6 स्टाफिंग। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए, स्टाफिंग क्या होती है। सबसे पहली बात यही आती है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग। ठीक, नियुक्तिकरण हिंदी में इसको बोलते हैं। स्टाफिंग क्या होती है, देखो एक लाइन में अगर अब बोला जाए, यहाँ 3 बातें हैं और तीनों बातें एक साथ होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इन तीनों को अगर कंबाइन कर दें इज इक्वल टू बन जाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग, ठीक है, क्या है ये? राइट पर्सन को राइट जॉब देना और राइट समय पे देना, ये स्टाफिंग कहलाता है। ये रहा एक लाइन में अगर आप पढ़ें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही है नेट। प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम इज कॉल्ड स्टाफिंग। सही व्यक्ति को, सही व्यक्ति का मतलब जिसकी क्वालिटी सही हो, क्वालिफिकेशन सही हो, ठीक है, कैपेबल हो उस जॉब के लिए, राइट जॉब मतलब जो उसके अकॉर्डिंग हो। अब यानी कि 4th क्लास को आप MD बना देंगे, MD को 4th क्लास काम दे देंगे, तो राइट जॉब होनी चाहिए उसके लिए एट द राइट टाइम, सही समय पर जब आपको उसकी ज़रूरत है, ये ही स्टाफिंग कहलाता है। इसको नियुक्तिकरण कहते हैं। हिंदी में बोले तो सही पदों पर सही व्यक्ति को सही समय में भरे रहना ही स्टाफिंग कहलाता है। तो स्टाफिंग इज अ कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग में क्या क्या आता है? रिक्रूटमेंट आता है, भर्ती, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सारी की सारी चीज़ें स्टाफिंग में आती हैं ऑफ ऑल दी मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं उन सब का अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें स्टाफिंग में आती हैं और ये मैनेजमेंट का 3rd फंक्शन है। ठीक है, मैंने आपको पोस्ट DC के बारे में बताया था, पीछे भी मैं बता रहा था आपको POSDC। P से प्लानिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस के क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन के पहले जो हैं फंक्शन, उनके फर्स्ट वर्ड हैं। एक शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए पोस्ट DC करके, इसको अच्छे से क्रैमिंग कर लीजिए आप। तो P से प्लानिंग, और ऑर्गेनाइज, ऐसे स्टाफिंग। तो हम ये स्टाफिंग जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये वही बात है, पीछे वाली स्टाफिंग क्या है। ठीक है, ये जो वर्ड क्या बताया था मैंने आपको, POSDC, इसमें से हम ये वाला पढ़ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पोस्ट DC। ठीक है, तो राइट पर्सन को राइट जॉब देना राइट टाइम पर, यही स्टाफिंग कहलाता है। एक्चुअल में स्टाफिंग है भी यही। ठीक है, अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो इज इक्वल टू कह सकते हो क्या है, ये स्टाफिंग है, STAFFING, स्टाफिंग। ओके फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस या मेरिट या एडवांटेज क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है स्टाफिंग की, पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट पर्सनल। आपको सक्षम एम्प्लॉयज मिल जाते हैं अगर स्टाफिंग कर रहे हैं आप। स्टाफिंग से हमें हेल्प मिलती है टू फाइंड आउट द कॉम्पिटेंट पर्सन और वेरियस जॉब्स। अलग अलग जॉब्स के लिए जो कैंडिडेट होते हैं, अच्छे कैंडिडेट, सक्षम, जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो आपका मिल जाते हैं। सेकंड नंबर पे हम कहेंगे हायर परफॉर्मेंस। हायर परफॉर्मेंस का मतलब होता है जब कोई इंसान दिल से, लगन से बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, उसको हायर परफॉर्मेंस कहते हैं। हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। सही व्यक्ति को सही जगह पर लगाओगे तो परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी आएगी। ठीक है, नंबर 3 पे कहेंगे सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल और ग्रोथ क्या होता है कि सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द फ्यूचर मैनेजर्स। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सही करेंगे, जो कि स्टाफिंग के इंक्लूड होती है, तो अपने आप आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा और ग्रोथ भी होगी बिजनेस की। ठीक, ये इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। ये तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी किसी भी इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन हटा देना, सिंपल रिसोर्सेज लिख देना, बाकी के लिए इसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि जो ये स्टाफिंग का काम होता है ये ह्यूमन से जुड़ा होता है। आप स्टाफिंग किसकी करेंगे? ह्यूमन की ही करेंगे, एम्प्लॉयज़ ह्यूमन ही होते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल बाय इंश्योरिंग द राइट नंबर ऑफ पर्सन ऑन ईच जॉब पोजीशंस। ठीक है, एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ इज हार्मफुल टू द बिजनेस। ना तो कम एम्प्लॉय होने चाहिए बिजनेस में, ठीक है, ना तो ज़्यादा होने चाहिए, ना कम होने चाहिए।
शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए, एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, और इससे आप ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप राइट नंबर से राइट पर्सन को इस जॉब पे लगाते हैं तो आपका काम बढ़िया होगा और आपका बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रॉपर असेसमेंट एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसीज। ठीक है, तो अगर जो एम्प्लॉइज़ का मोरल का तो मनोबल होता है, और जॉब सेटिस्फेक्शन अपने जॉब से सेटिस्फाई होना, ये तभी इंप्रूव हो सकता है जब आप रेम्यूनरेशन ठीक ठाक देंगे, आप असेसमेंट ठीक करेंगे, तो ये सारा स्टाफिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, इसके फीचर या करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स, आइए देखते हैं क्या फीचर है स्टाफिंग के। ये रे नंबर 1 पे कह रहा है इंपॉर्टेंस मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको मैं बता रहा था। POSDC ये फुल फॉर्म है, बार बार आती है, इसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो सारे ही, लेकिन ये ज़्यादा है क्योंकि ये डायरेक्ट एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेकेंड है परवेसिव ये वाली जो फीचर है आप सबके फीचर्स में लिख सकते हैं, और कॉन्टीन्यूस वाला भी सबके में लिख सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप किसी में भी ये जरूर लिख दें, परवेसिव, कॉन्टीन्यूस। एक और आता है अगर लिखना चाहते हैं तो डायनेमिक और लिख सकते हैं। ये 3 फीचर तो ऐसे हैं, आप किसी के भी फीचर में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, किसी में भी लिख दें जिसमें भी फीचर्स आएगी। परवेसिव है, इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस, इट इज़ डायनेमिक, और वो एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, आइए हम चारों के बारे में प्लेसमेंट, अब चारों के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा, चलते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, ये मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा डिपेंड ऑन मैन पावर, हाउएवर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जितने भी मैनेजर के फंक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ये सब डिपेंड करते हैं मैन पावर पे, हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जो स्टाफिंग है ये ज़्यादा डिपेंड करता है, जो स्टाफिंग है ये ज़्यादा डिपेंड है क्योंकि 100% डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ये पर्सन से, तो ये कहलाता है आपका इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, सेकंड है परवेसिव का मतलब होता है हर जगह लगता है। ठीक है, सर्वव्यापक, हिंदी में अगर इसको हम बोलें तो क्या बोलेंगे, सर्वव्यापक, सब जगह, कोई भी ऐसा नहीं है, सब लेवल्स पे, सब ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, सब जगह ये जो स्टाफिंग है लगता है। ठीक है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह एम्प्लॉइज़ की भर्ती होती है, सब जगह एम्प्लॉइज़ को स्टाफिंग की जाती है, तो ये परवेसिव फंक्शन है। ठीक, ये लिखा हुआ है देखो, नंबर 1 टॉप लेवल पे भी यूज़ हो रहा है, नंबर 2 मिडिल लेवल पे भी यूज़ हो रहा है, और नंबर 3 लोअर लेवल पे भी यूज़ है। तीनों लेवल है, ध्यान से अगर आप देखें। ठीक है, तो ये परवेसिव फंक्शन है, सब जगह लगता है। और एक कॉन्टीन्यूस, तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये जो फीचर्स है आप सब में लिख सकते हैं, सब में। तो इट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब तक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ रहेगी, चलता रहेगा, अभी ख़त्म नहीं होता। ये नहीं कि आपने एक बार एम्प्लॉय को भर दिया तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। तो इसलिए ये कैसा है, कॉन्टीन्यूस है, लगातार जब तक फर्म चलती रहेगी स्टाफिंग भी चलती रहेगी। और प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब इज द मोट ऑफ स्टाफिंग। प्लेसमेंट करना, सही व्यक्ति को सही जॉब पर सही समय पे लगाना ही स्टाफिंग का मोटिव है। ये जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाया जा रहा है, तो ये स्टाफिंग के सारे फीचर्स हो गए आपके। एक और मैं बता रहा था, 5वां आप लिख सकते हैं डायनामिक। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ HRM। एक नया आया है कॉन्सेप्ट HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है इसको, ये रहा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या होता है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए चलते हैं, ये रहा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये समझाने से पहले आप उसको समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एक फ़र्म है और वो फर्म जूतों का प्रोडक्शन करती है या कुछ भी रेडीमेड गारमेंट बनाती है, उसका मेन फोकस जूते बनाना है या मेन ऑब्जेक्टिव या फिर रेडीमेड गारमेंट्स बनाना है। ठीक है, और कुछ एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं 6-7 महीने के अंदर, कुछ एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। तो मतलब अगर वो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने में, स्टाफिंग में ही लग जाएगी तो जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो रह जाएगा। तो कोई भी फर्म जो है क्या करती है आजकल, फर्म्स एक अलग से डिपार्टमेंट हायर करती हैं जिसको हम HRM डिपार्टमेंट कहते हैं। दिस वन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसको यही फंक्शन दे देती है कि भाई आपको क्या करना है, हमें एक अच्छा एम्प्लॉय एडवर्टीजमेंट दे के, बुला के, बेसिक इंटरव्यू लेके, लाइन मैनेजर जो हमारी कंपनी में उनके पास भेज के हमें एक अच्छा एम्प्लॉय ले लो, हम उसके बदले में आपको पैसे दे देंगे। तो ये पूरा काम HRM करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करता है। इसका मेन ही होता है, ये अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है। इसका मेन पर्पज़
एम्प्लॉयज़ को सर्च करने से लेके एम्प्लॉय को अपॉइंट करने तक का सारा काम इसके अंतर्गत आता है। आप बहुत सारी कंपनियां सैलरी भी इनसे ही बनवाती हैं, तो इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोला जाता है। और जो इस काम को करते हैं उन्हें एचआर मैनेजर कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। जिस तरह एमबीए होती है वो एचआर मैनेजर भी होती है, तो ये वो है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहा है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एचआरएम। ठीक है, जहाँ पर मैनेजमेंट होती है ह्यूमन रिसोर्स की ही, उसे हम एचआरएम कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो पढ़ रहे हैं ये वाला दिस वन। ठीक है, अच्छा, जैसे आप डायग्राम में भी ध्यान से देखें, लिखा है ह्यूमन रिसोर्स, तो ये क्या कर रहे हैं, सारी सेटिंग कर रहे हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ये सेटिंग के सिंबल होते हैं, तो ये एक एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी सेटिंग कर रहे हैं, तो इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोला जाता है। लिखा भी होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ध्यान से देखो तो आप ये वाला दिस वन। दिस ड्यूटी इज परफॉर्म बाय सेपरेट डिपार्टमेंट। मैं आपको बता रहा था एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनता है, ये ड्यूटी वही करता है, विच इज कॉल्ड लेबर डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसको एचआरएम डिपार्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, और जिसके इस काम को करते हैं उसे एचआर मैनेजर बोला जाता है, मैनेजर, एचआर मैनेजर। ठीक है, जो इस काम को करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। आजकल एमबीए भी होती है, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। कोई भी कंपनियां हायर कर लेती हैं पूरी एचआर को और वो सारा काम उनको देती हैं, अलग से डिपार्टमेंट बना देती हैं, सारा काम उनको देती है। फिर कंपनी अपने मेन फोकस काम पर, प्रोडक्शन पर, जूते बनाने पे या रेडीमेड गारमेंट बनाने पे, इन पे ध्यान देती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, क्या होती है। सबसे पहला काम होता है रिक्रूटमेंट करना, ताकि सर्च फॉर क्वालिफाइड पीपल, मेन काम इसका रिक्रूटमेंट का ही होता है। नंबर सेकंड, एनालाइजिंग जॉब्स एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब। ठीक है, डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, हमारी फैक्ट्री में, कंपनी में देखते हैं कि कहाँ कहाँ जॉब है, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, कंपनसेशन डेवलप भी करते हैं यही, और इंसेंटिव प्लान भी, कितनी सैलरी दी जाएगी, क्या है, सब देखते हैं एम्प्लॉइज़ को। ठीक है, और इंसेंटिव प्लान भी यही बनाते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग भी यही करवाता है डिपार्टमेंट, सारा काम यही करवाते हैं। नंबर 5, मेंटेनिंग लेबर यूनियन, यही बनवाते हैं, मैनेजमेंट रिलेशंस को भी यही देखते हैं। हैंडलिंग ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट्स, अगर एम्प्लॉइज़ की कोई है, स्टाफ की है, एम्प्लॉइज़ की है, तो सबकी ये ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट भी यही डिपार्टमेंट देखता है, डायरेक्ट ऊपर तक जो अथॉरिटीज हैं तो यही पहुंचाते हैं। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एम्प्लॉइज ऑफ मेजर्स ऑफ एम्प्लॉय, उनको सिक्योरिटी भी देते हैं, ये वेलफेयर भी देते हैं। ठीक है, सब चीज़ देखते हैं। डिफेंडिंग कंपनीज इन लॉ सूट, अगर कोई झगड़े वगैरह होते हैं कंपनी में, उनमें भी यही। तो एचआर डिपार्टमेंट जो होता है, एचआर डिपार्टमेंट बोला जाता है, इसको एचआरएम डिपार्टमेंट कह देंगे। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और एचआर मैनेजर जो होता है वो इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये निकल के कहाँ से आया है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ। देखिए, सबसे पहले लेबर वेलफेयर ऑफिसर होता था सबसे पहले, फिर पर्सनल मैनेजर बना बाद में, और अब बन गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। इसको हम एचआर मैनेजर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ये लिखा हुई है एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर ये रहा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। पहले लेबर वेलफेयर ऑफिसर होता था, फिर पर्सनल मैनेजर बनने लग गए, और अब ये तो पहली स्टेज थी, ये सेकंड स्टेज है, अब ये स्टेज है, अब ये वाला होता है। ठीक है, इससे इसका इवोल्यूशन। और इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की स्टाफिंग के बारे में और एचआरएम के बारे में। इसकी टोटल मैंने 6 या 7 यूनिट्स हैं, तो आप इन, या 8 भी हो सकती हैं, आप इन सभी यूनिट्स को अच्छे से देखें। स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। खाली 12th के बच्चों के लिए नहीं है, बीबीए, एमबीए, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने 12th के बहुत सारे टॉपिक्स पे, प्लानिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे, सब पे वीडियोस बना रखी है, आप जरूर देखें। और अकाउंट्स पे भी मैंने वीडियो बनाई है, एनपीओ पे, गुडविल पे, सब पे है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अकाउंट्स और कॉमर्स में हम निश्चिंत हो जाएँ। डेफिनेटली इफ़ यू विल अटैच विद माई चैनल एंड यू विल वॉच माई चैनल, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर मार्क कर जाएंगे। मैं आपको काफ़ी गाइड करूँगा आने वाले समय में। मैंने अभी 11th की वीडियोज़ भी शुरू करी हैं, जो आपके साथ हैं उनको भी बताइए। इसी के साथ आपका इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।